नमस्कार प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह आपका अलग से टॉपिक दिया होता है कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जीके के पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें जाननी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो यहाँ पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार और यहाँ पर एक श्रीलंका भी हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। श्रीलंका, इन सभी देशों के बारे में हम धीरे-धीरे पढ़ने वाले हैं। अगर हम आज बात करें तो आज हम यहाँ पर आप भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ोसी देश है जिससे प्रश्न हमारा हमेशा बनता रहता है, वो है भारत का यहाँ पर एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भारत से ही अलग होकर सन 1947 में एक नया देश बना था। तो इस बारे में हम सब कुछ जानेंगे पाकिस्तान के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। और भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, यहाँ से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सब आप यहाँ से बना पाओगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसका ये ध्वज हो जाता है। ध्वज में इसके यहाँ पर चांद और तारा। कभी कभी प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के जो हमारा फ्लैग है, फ्लैग में जो है चांद और तारा बना हुआ है, तो यहाँ पर पाकिस्तान आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी की, तो यहाँ पर इस्लामाबाद आप लोगों को याद रख लेनी है। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की मुद्रा की बात करते हैं कि कौन सी मुद्रा यहाँ पर चलती है, तो पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ पर रुपया चलता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया चलता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और एंड तक जरूर देखना है। यहाँ पर है आपका स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो अगर हम भारत के स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है उसका जो है एक दिन पहले मनाया जाता है। 14 अगस्त सन 1947 को यह स्वतंत्र हुआ। यह यहाँ पर हिंदुस्तान से अलग करके इसको बनाया गया। अगर यहाँ पर बात करते हैं संसद की, तो यहाँ पर इनके संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसको मजलिस ए शूरा के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो इसी तरह से यहाँ पर इनका राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? कौमी तराना हो जाएगा। और कौमी तराना को किसने लिखा है? तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है कौमी तराना, उनको हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। अगर यहाँ पर सीमा के बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनने वाला पाकिस्तान से संबंधित है हमारी परीक्षाओं में, कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा बार बार आपकी परीक्षा में बनता होगा और आपके सामने ये प्रश्न आता भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों को यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो रेड क्लिफ रेखा आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं आगे पाकिस्तान से संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फूल, चमेली हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर दूसरा हम बात करें राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी चकोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु जो है वो मारखोर हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो भारत के जितने भी राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी भारत के हैं, उन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, अगर आपकी याद हो तो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर मारखोर हो जाएगा। और पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो सेंडुरास देवदार का वृक्ष हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल यहाँ पर इनका भी मैदानी हॉकी होता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर पाकिस्तान की नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की कुछ नदियाँ, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं सिंधु नदी, तो सिंधु नदी भारत से होकर गुजरती है। और सिंधु नदी विवाद के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सन 1960 में यह समझौता हुआ था। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर मैंने जीके के कुछ प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं, उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा भी की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्रमुख नदियों के बारे में, तो पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वह सिंधु नदी हो जाएगी। और यहाँ पर झेलम, चिनाब और रावी जो हो जाएगी, ये इसकी अन्य नदियाँ हो जाएंगी। अगर बात करते हैं प्रमुख पर्वत की, तो पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है तिरचमीर, जो कि हिंदुकुश पर्वत की जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है उसमें अवस्थित है। अगर यहाँ पर बात करते हैं इसमें दर्रे कितने हैं जिसको हम पासेस बोलते हैं, तो खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। बोलन और गोलान दर्रा भी ये जो है ये यहाँ पर कहाँ पर पड़ते हैं? पाकिस्तान में। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की सीमा रेखा। जी हाँ दोस्तों, सीमा रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, पाकिस्तान अपनी सीमा ईरान,
अफगानिस्तान और भारत, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जो भारत के राज्य हैं वह कौन-कौन से हो जाएँगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है वह लद्दाख हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पर भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान से उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सब यहाँ से ही बनते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और धीरे धीरे जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज हमने पाकिस्तान को कवर किया है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद।